ओम शांति। आज बाबा के 6 नवंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज एक नज़र कल के अभ्यास कार्य पर। बहुत सुंदर बात हम सब ने सीखी कि विश्व परिवर्तक वही है जो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। किसी की भी नेगेटिव कमी कमज़ोरी हम सबको पॉजिटिविटी की ओर प्रेरित करे। आपने किसी को देखा क्रोध करते हुए, तुरंत अच्छा संकल्प मन में करना है, मुझे शांत रहना है। किसी के मन में आपने फील किया कि इनके मन में जेलस है दूसरों के लिए, हमें सीखना है मुझे कभी ऐसा नहीं करना। किसी की भी नेगेटिविटी को देखकर हमें अपने अंदर सदा सकारात्मक संकल्प कर लेना है। उसी को विश्व परिवर्तक कहते हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी मनोस्थिति को अच्छा बनाना जानता है। साथ साथ बाबा ने मेरेपन का त्याग करने के लिए कहा। मेरी बुद्धि, मेरी निर्णय शक्ति, जो भी हम मेरा मेरा करते हैं, इसको भी सरेंडर कर देना। ये माया का रूप है। सूक्ष्म में भी ये नहीं आना चाहिए कि मेरी राय बहुत अच्छी है, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, मेरी इन्वेंशन बहुत अच्छी है। बहुत ही सुंदर बात कि हमें अपना सब कुछ बाबा के पास सफल करना है। जो भी हमारा पुराना कखपन है सब बाबा को दे देना है, नहीं तो सब ऐसे वेस्ट हो जाएगा। बहुत सुंदर गायन था, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले गए, किसी की आग जलाए, सफल होगी उसकी जो ईश्वर अर्थ लगाए। तो हमें अपना तन मन धन सफल करना है। फिर बाबा ने याद दिलाया कि सुख शांति के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, स्वधर्म में स्थित रहना है। और आज है शुक्रिया दिवस। हम सब बाबा का 1 मिनट साइलेंस में बैठ के शुक्रिया करेंगे। अपने अंतःकरण से बाबा को अपने सम्मुख रखते हुए दिल से कह देंगे, मीठी मुरली सुनाने के लिए आपका शुक्रिया, साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अंग संग रहने के लिए दिल से शुक्रिया, हर श्वास में शुक्रिया, हर धड़कन में शुक्रिया। अब सुनते हैं शुक्रिया दिवस पर बाबा की मुरली। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अब गॉडली सर्विस पर हो। तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है। आप ईश्वरीय सेवा पर हो, सबको सुख का रास्ता बताना है, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। हम सब गॉडली स्टूडेंट हैं, तो स्कॉलरशिप लेने का, वजीफा लेने का पुरुषार्थ करना है। क्वेश्चन है, तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है? जब अच्छी धारणा हो जाती है, ज्ञान समझने लगते हैं, तो कौन सा डर निकल जाता है? भक्ति में जो डर रहता है कि गुरु हमें श्राप ना दे, ये डर ज्ञान में आने से, ज्ञान की धारणा से निकल जाता है। क्योंकि ज्ञान मार्ग में श्राप कोई भी नहीं दे सकता। रावण श्राप देता है, बाप वर्षा देते हैं। रिद्धि सिद्धि सीखने वाले, ऐसा तंग करने वाले, दुख देने का काम करते हैं। जो रिद्धि सिद्धि वाले होते हैं वो दुख देने का काम करते हैं। हम सब विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले, योग के द्वारा, बाबा की याद के द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वाले। ज्ञान में तुम बच्चे सुख पहुंचाते हो। सरल शब्दों में, ज्ञान मार्ग में बाबा को पहचानने के बाद हमारा काम है सबको सुख पहुंचाना। कभी भी रिद्धि सिद्धि की तरफ नहीं जाना। हमें तो बाबा की याद से हर कार्य को सरल कर देना है, सफल कर लेना है। ज्ञान मार्ग में हमें कोई भी प्रकार का डर नहीं रहता है। भक्ति में कई बार सोचते हैं ना कि कहीं गुरु जी श्राप इतना कर दें। हम सबके लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है कि गुरुओं का गुरु परम सतगुरु हमारा हो गया, और वो हमें जो गाइडेंस दे रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं, हमें केवल उस पे चलना है।
यहाँ पे कोई चमत्कार वाली बात नहीं है, बस आप याद करेंगे बाबा को, बाबा आपको टच कराएगा क्या करना है क्या नहीं। हमारा काम है सबको सुख पहुँचाना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाबा समझाते हैं कि तुम पहले आत्मा हो। ये पहले पक्का पक्का निश्चय रखना है। कौन सा पक्का निश्चय रखना है? कि मैं एक आत्मा हूँ। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परम धाम से यहाँ आती हैं, शरीर लेकर पार्ट बजाती हैं, आत्मा ही पार्ट बजाती है। मनुष्य फिर समझते हैं शरीर ही पार्ट बजाते हैं। ये बड़े से बड़ी भूल है। छोटी सी बिंदी शरीर के द्वारा पार्ट बजाती है, मनुष्य भूल जाते हैं, जिस कारण आत्मा को कोई जानते नहीं। इस आवागमन में हम आत्माएं आती जाती हैं, इस बात को भूल जाते हैं। इसलिए बाबा को आकर आत्म अभिमानी बनाना पड़ता है। ये बात भी कोई नहीं जानते, बाबा ही समझाते हैं आत्मा कैसे पार्ट बजा रही है। मनुष्य के मैक्सिमम 84 जन्मों से लेकर मिनिमम 1 जन्म, हम सबने 84 जन्मों की कहानी समझी है। अधिक से अधिक 84 जन्म, कम से कम 1। आत्मा को पुनर्जन्म लेते रहना है। इससे सिद्ध होता है बहुत जन्म लेने वाला बहुत पुनर्जन्म लेते हैं, थोड़े जन्म लेने वाला कम पुनर्जन्म लेते हैं। जैसे नाटक में कोई का शुरू से पिछाड़ी तक पार्ट होता है, कोई का थोड़ा पार्ट होता है। ये कोई मनुष्य नहीं जानते। आत्मा अपने को ही नहीं जानती तो अपने बाप को कैसे जाने। हम ये वाला तथ्य ही भूल गए कि मैं एक आत्मा हूँ। ये बात नहीं जानते तो परमात्मा को कैसे जानेंगे। आत्मा की बात है ना, बाप है आत्माओं का। श्री कृष्ण आत्माओं का बाप नहीं है, निराकार बाप सब आत्माओं का बाप है। आत्मा ही पार्ट बजाती है। ये बातें तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है जो समझा सकते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं ने 84 जन्म कैसे लिए। कैसे लिए? जब हम आत्माएं सतयुग में आई, वहाँ एक शरीर छोड़ा, फिर दोबारा ऐसे करके 8 जन्म। त्रेता युग में 12 जन्म, द्वापर में 21 जन्म, कलयुग में 42 जन्म, संगम युग पे 1 जन्म। तो बाबा ने समझाया तुम ही देवता थे, तुम्हें फिर से बनना है। बाबा आकर पुरानी सृष्टि को नया बनाते हैं, नई सृष्टि स्थापन करते हैं। नई दुनिया में आदि सनातन देवी देवता धर्म। अब प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली, तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण कुल में आते हो। ब्राह्मण कुल की डायनेस्टी नहीं होती, ब्राह्मण कुल कोई राजा ही नहीं करते हैं। ब्राह्मणों का तो परिवार है, ब्राह्मण कोई ऐसा राज्य नहीं करते हैं। इस समय तुम बच्चे इन बातों को समझते हो। जो ब्राह्मण है वही देवता बनते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी वहाँ डायनेस्टी चलती है। बाप तुम्हें समझाते हैं कि 84 का चक्र कैसे फिरता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर है संगम युग। अब कौन सा युग चल रहा है? पुरुषोत्तम संगम युग। इस संगम युग जैसी महिमा और कोई युग की नहीं है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। सतयुग से त्रेता में आते हैं, 2 कला कम हो जाती हैं। फिर उनकी महिमा क्या करेंगे? गिरने की महिमा थोड़ी होती है। कलयुग को कहा जाता पुरानी दुनिया। अब नई दुनिया स्थापन होनी है जहाँ देवी देवताओं का राज्य होता है। फिर से नई दुनिया स्थापन होती है जहाँ देवी देवताओं का राज्य होता है। वो पुरुषोत्तम थे, फिर कला कम होते होते कनिष्ठ शुद्र बुद्धि बन जाते। उनको पत्थर बुद्धि भी कहा जाता। ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते तो जिनकी पूजा करते हैं उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते। बच्चे बाप का जीवन ना जाने तो वर्षा कैसे मिले। अब तुम बच्चे बाबा के जीवन को जानते हो, कैसे वर्षा मिलता है। सरल शब्दों में अब हमने शिव बाबा के बारे में भी जान लिया कि वो शांति के सागर हैं, प्यार के सागर हैं, सुख के सागर हैं। वो हमें पढ़ाने के लिए आते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने के लिए आया हूँ। ज्ञान मार्ग में कभी कोई श्राप दे ना सके। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में अंतर है। भक्ति मार्ग में वहाँ पर डर होता है कि कहीं गुरु श्राप ना दे दें। यहाँ बाबा कहते कोई ऐसी बात नहीं है। जो रिद्धि सिद्धि सीखते हैं वो श्राप देते हैं, लोगों को बहुत दुखी करते हैं, पैसे कमाते हैं। भक्त लोग ये काम नहीं करते। बाबा ने ये भी समझाया पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो, त्रिमूर्ति अक्षर भी जरूर लिखना है, प्रजापिता अक्षर जरूरी है। ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं, प्रजापिता ब्रह्मा ये नाम लिखना है। प्रजापिता अक्षर लिखेंगे तो समझेंगे
साकार में प्रजापिता ठहरा। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से सूक्ष्म वतन वाला समझ लेते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान कह देते, प्रजापिता कहेंगे तो समझा सकते हो कि प्रजापिता तो यहाँ है ना, जहाँ प्रजा है, प्रजा की पालना के लिए है ना। सूक्ष्म वतन में कैसे हो सकता है? विष्णु को दिखाते हैं ब्रह्मा की नाभि से निकला, तुम बच्चों को ज्ञान मिला, नाभि आदि की कोई बात नहीं, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, सारे चक्र का ज्ञान इन चित्रों से समझा सकते हो। जो संगम पे ब्रह्मा है, यही आत्मा सतयुग में जाके श्री कृष्ण फिर श्री नारायण बनती है, और लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप विष्णु है। तो ब्रह्मा को विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता है, विष्णु को ब्रह्मा बनने में 5-4 वर्ष लगते हैं, क्योंकि वो आत्मा पहले सतयुग में आएगी, फिर त्रेता में धीरे धीरे नीचे आएगी। तो इस तरह से बाबा कहते शास्त्रों में दिखाया है ना, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। अब इसका अर्थ भी तुम बच्चे समझ गए हो। श्री लक्ष्मी नारायण का चक्र लगाकर फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। बाबा ने पहले से नाम दे दिए, जब बट्टी बनी तो नाम दिए, फिर कितने चले गए। इसलिए समझाया जाता कि ब्राह्मणों की माला नहीं होती, क्योंकि ब्राह्मण पुरुषार्थी हैं, कभी नीचे कभी ऊपर होते हैं, ग्रहचारी बैठती है। बाबा ने नाम परिवर्तित किया जगदम्बा माँ का, पहले उनका नाम राधे था, बाबा ने उनको फिर जगदम्बा कहा। प्रजापिता ब्रह्मा नाम शिव बाबा ने दिया। दादी प्रकाशमणि, उनका नाम पहले रामा था, बाबा ने प्रकाशमणि नाम दिया। ऐसे ही बाकी सबके भी नाम बाबा की तरफ से आए। बाबा कहते शुरू शुरू में सबके नाम बदले, फिर कोई कोई छोड़ के चले गए तो वो नाम की भी इंसल्ट हो गई। जैसे गुलजार दादी, उनका नाम पहले शोभा था, घर में नाम, बाबा के बने तो उनको गुलजार कहा जाने लगा, दादी हृदय मोहिनी कहा जाने लगा। ऐसे मनोहर दादी जी, उनका नाम पहले हरि था, बाबा ने मनोहर इंदिरा नाम दिया। दादी प्रकाशमणि जी का हम सब ने सुना कि रामा नाम दिया। ऐसे ही चंद्रमणि दादी जी का नाम मोती था। तो बाबा ने बहुतों के नाम परिवर्तित किए शुरू शुरू में। धीरे धीरे जब बाबा ने देखा कि कोई कोई छोड़ के चले गए तो बाबा ने नाम देना बंद कर दिया। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण जो है वो पुरुषार्थी हैं, कभी नीचे कभी ऊपर होते रहते हैं, ग्रहचारी बैठती है। बाबा तो जवाहरी था, मोतियों आदि की माला कैसे बनाते वो अनुभव है बाबा को, तो अनुभव है ना ब्रह्मा बाबा को, क्योंकि पहले नाम दादा लेखराज था, हीरे जवाहरात का ही व्यापार था, तो उनको कैसे संभाल के रखते हैं, कैसे माला बनाते हैं, उसका एक्सपीरियंस है बाबा के पास। ब्राह्मणों की माला पिछाड़ी में बनती है। हम सो ब्राह्मण दैवी गुण धारण कर देवता बनते हैं, फिर सीढ़ी उतरनी है, नहीं तो 84 जन्म कैसे लेंगे। 84 जन्मों के हिसाब से ये निकाल सकते हैं। तुम्हारा आधा समय पूरा होता है तब दूसरे धर्म वाले ऐड होते हैं। माला बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी संभाल से मोतियों को टेबल पे रखा जाता है कि वो टेबल भी हिले ना, फिर सुई से डाला जाता है, कहाँ ठीक ना बनी तो माला तोड़नी पड़े। ये बहुत बड़ी माला है, जानते हो हम पढ़ते नई दुनिया के लिए। बाबा ने कहा किस तरह से बाबा भी यहाँ एक एक माला को, मोती को माला में पिरोते हैं। बाबा ने समझाया स्लोगन बनाओ, शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता कैसे बनते हैं आके समझो। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे, स्वर्ग का मालिक बनेंगे। ऐसे स्लोगन बनाकर बच्चों को सिखाना चाहिए। बाबा युक्तियाँ बताते हैं, वास्तव में वैल्यू तुम्हारी है, तुम्हें हीरो हीरोइन का पार्ट मिलता है। आप सतयुग से कलयुग अंत तक, संगम तक पूरा पार्ट बचाते हो। आप हीरो हीरोइन हो, हीरे जैसा भी तुम बनते हो, हीरो पार्टधारी भी हो, हीरे जैसा भी बनते हो, फिर 84 का चक्र लगाकर कोड़ी मिसल बनते हो। अब जबकि हीरे जैसा जन्म मिला तो कोड़ियों के पीछे क्यों जाते हो? ये जन्म हीरे जैसा है ना, ब्राह्मण जन्म। हमें खुद को भी लगना चाहिए कि मेरा ये जीवन अमूल्य है, भगवान ने अपनी दृष्टि देकर मुझे बहुमूल्य बना दिया। बाबा कहते फिर कोड़ियों के पीछे क्यों जाते हो? ऐसे भी नहीं कोई घर बार छोड़ना है। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। सृष्टि चक्र की नॉलेज को जानकर दैवी गुण धारण करो, तुम हीरे जैसा बन जाएंगे। बरोबर भारत 5,000 वर्ष पहले हीरे जैसा था। ये एम ऑब्जेक्ट है। इस चित्र को बहुत महत्व देना है। श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र है ना, इसको बहुत महत्व देना है। तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है, प्रदर्शनी में, म्यूजियम में, विहंग मार्ग की सेवा तुम करेंगे तो प्रजा बनाएंगे। बावनी का जैसे चित्र लगाते हैं,
दूसरों को संदेश देते हैं, आपको ये सेवा करनी है। विहंग मार्ग की सर्विस के बिना तुम प्रजा कैसे बनाएंगे? भले इस ज्ञान को सुनते भी हैं, लेकिन ऊंच पद कोई विरले ही प्राप्त करते हैं। उनके लिए कहा जाता कोटों में कोई, पढ़ते बहुत सारे हैं लेकिन जीवन में धारण करने वाले कोटों में कोई। स्कॉलरशिप भी कोई लेते हैं, 40-50 बच्चे स्कूल में होते हैं, कोई एक स्कॉलरशिप लेता है, कोई थोड़ा प्लस में आ जाता है तो उनको भी देते हैं। ये भी ऐसे है, प्लस में बहुत है, 8 दाने हैं सो भी नंबरवार, वो पहले राजगद्दी पर बैठेंगे। बाबा ने आज हम सबको आगे बढ़ने का मार्ग दे दिया कि आप आगे बढ़ो, प्लस हो जाएंगे। सबको चिंता रहती है हम कैसे अपने पैसे ट्रांसफ़र करें। दूसरे जन्म के लिए वो ईश्वर दान पुण्य करते हैं, उसका रिटर्न इसी पुरानी सृष्टि में अल्पकाल के लिए मिलता है। जो अपने धन को सेवा में लगाते हैं तो उसका रिटर्न भी प्राप्त होता है। यहाँ तुम्हारा ट्रांसफ़र होता है नई दुनिया में और 21 जन्मों के लिए। ध्यान रहे, यहाँ हम अपना ही तन मन धन लगाते हैं। बाबा की हम बच्चों के लिए शिक्षा है कि आपको किसी और को नहीं कहना है धन सफल करने के लिए। जिन्होंने बाबा को पहचाना, बाबा को याद करते हैं, वही बाबा के बच्चे, ब्राह्मण बच्चे ही अपना तन मन धन सेवा में लगाते हैं। जब हम एक जन्म सेवा में लगाते हैं तो 21 जन्म के लिए प्राप्त होता है। यहाँ तुम्हारा ट्रांसफर होता है नई दुनिया में 21 जन्मों के लिए। तन मन धन प्रभु के आगे अर्पण करना है। सो तो जब आए तब अर्पण करेंगे ना। प्रभु को कोई जानते नहीं तो गुरु को पकड़ लेते, धन आदि गुरु के आगे अर्पण कर देते। वारिस नहीं होता तो सब गुरु को दे देते हैं। आजकल कायदे अनुसार ईश्वर अर्थ भी कोई देते नहीं। बाबा समझाते, मैं गरीब निवास हूँ, मैं आता भी भारत में हूँ, तुम्हें आकर विश्व का मालिक बनाता हूँ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना फर्क है। संगम युग पर हम डायरेक्ट सब कुछ सफल करते हैं, वो जानते कुछ नहीं कह देते, हम ईश्वर को अर्पण करते हैं। है सब बेसमझी की बात। तुम बच्चों को समझ मिली है तो तुम समझदार बने हो। संगम युग पे आप समझदार बने हो, अपना सब कुछ बाबा के आगे समर्पित करते हो। बुद्धि में ज्ञान है, बाबा तो कमाल करते हैं। जरूर बेहद बाप से बेहद का वर्षा मिलना है, शिव बाबा से बेहद की प्रॉपर्टी मिलनी है। बाप से तुम वर्षा लेते हो सिर्फ दादा द्वारा, दादा भी उनसे वर्षा ले रहे हैं। वर्षा देने वाला एक है, उन्हें याद करना है। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करते हैं, हमें वर्षा शिव बाबा से लेना है। बाबा कहते बच्चे मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ, इन्हें भी पावन बनाता हूँ, तो फिर ये फरिश्ता बन जाते हैं। बैज पर तुम बहुत सेवा कर सकते हो, तुम्हारा ये सब है अर्थ सहित बैज। ये जियदान देने वाला चित्र है, इसकी वैल्यू का किसी को पता नहीं। ये जो बैज है इस पर श्री लक्ष्मी नारायण है। बाबा कहते ये बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, इसका महत्व किसी को पता नहीं। बाबा को हमेशा बड़ी चीज़ पसंद आती है जो कोई दूर से पढ़ सके। चित्र भी बाबा कहते बड़े होने चाहिए, कोई दूर से देख सके। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का दिन सब दिल से बोलेंगे, प्यारे बाबा दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट तन मन धन ईश्वर के आगे अर्पण करने में समझदार बनना है। अपना सब कुछ 21 जन्म के लिए ट्रांसफ़र कर लेना है। जैसे बाबा पढ़ाने की, संभालने की, श्रृंगारने की सर्विस करते हैं, जैसे बाबा पढ़ाने की, संभालने की, श्रृंगारने की सर्विस करते हैं, ऐसे बाप समान सर्विस करनी है। जीवन बंध से निकाल सबको जीवन मुक्ति में ले जाना है। वरदान है, थोड़ा सा गुह्य है, अटेंशन से सुनेंगे। सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। सर्व खजानों की इकोनॉमी का, बचत का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। जैसे लौकिक रीति में यदि इकोनॉमी वाला घर ना हो तो ठीक रीति से नहीं चल सकता। लौकिक में भी अगर कोई धन की संभाल ना करे, अनावश्यक खर्च करता रहे, तो वो घर अच्छी तरह से नहीं चल सकता। ऐसे यदि निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं हैं तो सेंटर ठीक नहीं चलता है। सेंटर पर भी इकोनॉमी चाहिए ना।
बचत के संस्कार चाहिए। तो जो सेंटर के निमित्त हैं, अगर वो इकोनॉमी से नहीं चलते तो सेंटर ठीक नहीं चलता। वो हुई हद की प्रवृत्ति, ये है बेहद की प्रवृत्ति। तो चेक करना चाहिए कि संकल्प, बोल और शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया। चेक करो, संकल्प, बोल और शक्तियाँ, इनमें क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया। जो सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर उस अनुसार चलते हैं, उन्हें महीन पुरुषार्थी कहते हैं। महीनता से पुरुषार्थ करना माना बहुत बारीकी से, बड़ी सूक्ष्मता से, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन से। उनके संकल्प, बोल, कर्म, ज्ञान की शक्तियाँ कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती। जो महीन पुरुषार्थी हैं वो छोटी छोटी बात को भी समझते हैं कि मुझे कुछ व्यर्थ नहीं गंवाना। इसमें केवल धन की बात नहीं, लेकिन समय भी तो धन है ना। एक कार्य 1 मिनट का हम 10 मिनट लगा रहे हैं, तो जो टाइम रूपी मनी है वो भी वेस्ट जा रही है। बोल, 2 मीठे बोल से काम चल सकता है, अनावश्यक बोल रहे हैं तो बोल के भी खजाने की बचत करनी है, संकल्पों की भी। हर शक्ति का बचत का बजट बनाना है, अर्थात वो सफल होनी चाहिए। स्थूल भी, जो धन है वो भी अच्छे कार्य में लगना चाहिए। तो ऐसे को महीन पुरुषार्थी कहते हैं। स्लोगन है, स्नेह के खजाने से माला माल बन, सबको स्नेह दो, स्नेह लो। स्नेह के खजाने से माला माल बन, सबको स्नेह दो, स्नेह लो। अभी अभ्यास करेंगे, मैं महीन पुरुषार्थी हूं। आज मैंने बाबा से सीखा है, मुझे अपने समय, संकल्प, बोल, शक्तियों की बचत करनी है। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।